अनु की मां, पुष्पा जी, को पुलिस इंस्पेक्टर बिना किसी ठोस वजह के गिरफ्तार कर लेता है और जेल में डाल देता है। घबराई हुई अनु मदद के लिए आर्यवर्धन के घर पहुंचती है, जहां पूजा चल रही होती है। आर्यवर्धन पूजा समाप्त कर तुरंत अनु से कहते हैं, चलो, हम अभी पुष्पा जी को छुड़वाने चलते हैं। किसी को भी यूं ही जेल में नहीं डाला जा सकता, चाहे वो पुलिस ही क्यों न हो। आर्यवर्धन और अनु मिलकर पुष्पा जी को जमानत पर रिहा कराते हैं और उन्हें घर लेकर आते हैं। अनु ये देखकर बेहद खुश होती है कि आर्यवर्धन ने खुद उनकी मां के लिए इतना किया। पुष्पा जी भी बहुत आभारी होती हैं। इसके बाद एक भावुक मोड़ आता है। अनु अपनी मां को बताती है कि वह आर्यवर्धन से प्यार करने लगी है। यह सुनकर पुष्पा जी चौंक जाती हैं और कहती हैं, वो तुम्हारे पापा की उम्र के हैं। तुम्हें किसी 20 से 25 साल के लड़के से शादी करनी चाहिए थी। अनु जवाब देती है, मां, प्यार उम्र नहीं देखता। मैं उनसे सच्चा प्यार करती हूँ। पुष्पा जी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाती और यह बात अनु के पापा को भी बताती हैं। पापा भी इस रिश्ते के सख्त खिलाफ होते हैं। लेकिन कहानी में नया मोड़ तब आता है जब आर्यवर्धन की मां खुद पुष्पा जी के पास रिश्ता लेकर आती हैं। हालांकि पुष्पा जी समाज के डर से इस रिश्ते को अपनी बेइज्जती समझती हैं। लोग क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार क्या सोचेंगे। लेकिन जब आर्यवर्धन खुद उनके पास जाकर अनु का हाथ मांगते हैं और कहते हैं, आपकी बेटी को कभी दुख नहीं होने दूंगा। उम्र का फैसला आपके ऊपर है, लेकिन मैं उसे खुश रखने का वादा करता हूँ। तो पुष्पा जी का दिल पिघल जाता है। वह इस रिश्ते के लिए राजी हो जाती हैं और अनु व आर्यवर्धन की शादी तय हो जाती है। लेकिन खुशी ज्यादा देर तक टिकती नहीं। जल्द ही एक बड़ा रहस्य सामने आने वाला है। आर्यवर्धन पर अपनी पत्नी राजनंदिनी की हत्या का आरोप लगता है। यह सुनते ही परिवार में भूचाल आ जाता है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि हत्या आर्यवर्धन ने की या नहीं। हो सकता है कि असली कातिल कोई और हो, शायद उसका भाई हर्षवर्धन। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले एपिसोड्स में कई राज खुलने बाकी हैं। क्या अनु और आर्यवर्धन का रिश्ता इस तूफान को झेल पाएगा? क्या पुष्पा जी अपनी बेटी के फैसले को लेकर पछताएंगी या